हाँ, उपहार लिटिल जनरल नॉलेज, उसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान परिचय। मीन्स ये एन इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल नॉलेज, ये सामान्य ज्ञान परिचय, उसका फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। ये उसका दूसरा कॉन्टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपका नाम क्या है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, राइटिंग के रूप में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका नाम। तो आप लोग का जो नाम होगा वो लिख लेंगे आप। फिर बोल रहा है आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? आप किस विद्यालय, लिखिए, में पढ़ते हैं। तो आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? मैं जैसे मैं कोई विद्यालय में नहीं पढ़ती। आप जो विद्यालय में पढ़ते हो उसका नाम दे दो। मैं भी पढ़ती हूँ विद्यालय में, लेकिन उसका नाम मैं नहीं बता सकती। फिर मैं अपना लिखती हूँ कौन स्कूल में पढ़ती हूँ। अब आगे क्या है? आपका घर किस गांव में है। तो मेरा तो कोई गांव में नहीं है, लेकिन मेरे नानी गांव में आप दे सकते हो। अगर कोई अपने ही गांव में रहता है तो वो लिख सकता है, लेकिन मैं कोई गांव में नहीं रहती, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपनी नानी गांव का नाम। आप किस आपका घर किस गांव में है। मेरा घर लिखेंगे। मेरा घर, मैं बिहार से हूँ तो बिहार से लिखूँगी। आप कोई और जगह से रहेंगे, मधेपुरा, भागलपुर सब में, तो आप वो लिख सकते हैं। बिहार गांव से है, लिख लिया। उसके आगे पढ़ेंगे। आपकी ग्राम पंचायती की मुखिया का नाम क्या है। ये तो मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको छोड़ दूँगी। आप लोग को अगर पता होगा तो आप इसको लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन। मैं दे देती हूँ। और इसका जो मुख्य बिंदु है उसमें मैं एडिट करूँगी, तो इसलिए मैं पहले जो ले लेती हूँ कलर्स। कौन सा कलर लूँ? ब्लैक ले लेती हूँ। अगर मुझे इसका साइड करना पड़ेगा। हाँ, अभी इसको कट मारती हूँ। इसको ऐसे करके पढ़ेंगे। ओके। आपके गांव के आसपास कुछ छोटे छोटे, अब लिखना आप शुरू करिए। लिखना स्टार्ट करना है। इसका जो मुख्य बिंदु होगा वो मैं आप लोग को लिखाऊंगी। और अगर आप लोग के पास ये बुक नहीं है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और शेयर करके जब आप लोग करोगे, शेयर करने से दूसरे को चला जाएगा बुक। और मेरा वीडियो का अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो रोज़ एक चैप्टर पढ़ाऊँ, रोज़ नहीं पर हफ्ता एक चैप्टर जो पढ़ाऊँगी, तो वो आपको चला जाएगा। आपके गांव, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके गांव के आसपास कुछ छोटे छोटे गांव भी हैं। कई छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है। सबसे पहला मुख्य बिंदु होगा कई छोटे छोटे गांवों को मिलाकर आपके गांव के ये क्या हो गया? सॉरी, पहले मैं इसको जूम कर लेती हूँ। कई छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। चलिए मुख्य बिंदु लिखते हैं। मुख्य बिंदु, कई छोटे छोटे गांव को
मिलाकर न मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है। पहला मुखबंद लिख लिए हैं और नहीं लिखे हो गए छोड़ देना, लेकिन उसके बाद मैं आपका थर्ड फोटो में खींच के आपको दिखा दूँगी। ओके, और स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है जिसकी जनसंख्या 7,000 हो। मतलब उस ग्राम पंचायत को उसके आगे लिखिएगा, उसके मतलब दूसरा बिंदु पे नहीं, उसी में जो आप कॉमा दिए हैं तो उसके आगे आप क्या लिखेंगे, जिसकी जनसंख्या 7,000 हो। कितना 7,000, कितना 7,000, कितना 7,000। जिसकी जनसंख्या लगभग, मैं भी स्लो में लिख रही हूँ कि जो बच्चे सब लिख रहे होंगे इसको 10 बार उधर नहीं लिखने का पड़ा होगा। लगभग 7,000 हो। ओके, चलिए लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। जिस गांव की जनसंख्या 7,000 से अधिक होती है उस गांव में भी ग्राम पंचायत होता है। चलिए दूसरा मुख्य बिंदु क्या होगा, कहा गया जिस गांव की जनसंख्या 7,000 से अधिक है उस गांव में भी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, देखिए जिस गांव में में 7,000, वो तो छोटे छोटे गांव को मिलाकर था, और एक अगर पूरे गांव में 7,000 से ज़्यादा जनसंख्या उसमें भी ग्राम पंचायत बनता है। कि जिस गांव में 7,000 से अधिक, लगभग 1 घंटा का ये वीडियो बनेगा, फिर भी आप मतलब एक पेज का 1 घंटा, सोचो मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि मेरे वीडियो को अच्छे से लाइक करना, कि मेरा 1 घंटा का जो टाइम देख के मैं पढ़ाती हूँ वो आपको अच्छा लगे। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। जिस गांव में 7,000 से अधिक जनसंख्या हो उसमें भी ग्राम पंचायत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस गांव में भी ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। अब तीसरा मुख्य बिंदु क्या होगा, ग्राम पंचायत कहाँ गया, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। उसके आगे चलिए पढ़ते हैं। राज्य सरकार में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, हमारे राज्य में ग्राम पंचायत के 6 अंग हैं। सबसे पहला ग्राम सभा, दूसरा कार्यकारिणी समिति, तीसरा मुखिया, चौथा ग्राम सेवक, पांचवा ग्राम सुरक्षा दल तथा छठा होगा ग्राम कचहरी। तो ये सब जो 6 गो है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर में लिखाऊंगी। अभी मुख्य बिंदु में लिखा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में लिखाऊंगी और मुख्य बिंदु मैं इस वीडियो में करा दूंगी। लगभग मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगी, यहाँ तक। क्या ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि तो मैं यहाँ तक इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि तो अभी मैं आपको बहुत टाइम तक पढ़ाऊंगी। ये सब सवाल
थोड़ा वो होता है समझाने वाला, क्योंकि तो ये सब सैनिक की तैयारी में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लेट से पढ़ाऊँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ। मेरा वीडियो अनसब्सक्राइब कर देना, सब चीज़ हटा देना ठीक है। मैं लेकिन थोड़ा लेट से पढ़ाऊँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी, ओके। चलिए 10 मिनट हो चुका है, फिर भी मैं अभी तक 3 ही गो लिखी हूँ, आधा घंटे पढ़ा दूँगी। ग्राम पंचायत की छोटी सी ये हम लोग लिख लिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। कार्यकारिणी समिति का प्रधान मुखिया है। क्या कार्यकारिणी समिति की प्रधान मुखिया होता है? चलिए लिखना पड़ेगा। कार्यकारिणी ग्राम माने समिति का प्रधान, समिति का कौन सा प्रधान मुखिया होता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे प्रधान मुखिया भी होता है। प्रधान मुखिया होता है मीन्स जैसे प्रधानमंत्री जब पूरे इंडिया को कुछ ऑर्डर दे देगा तो वो पूरे इंडिया को करना पड़ेगा, वैसे प्रधानमंत्री मेरा पेज छूट गया। वैसे ही प्रधान मुखिया भी जो है क्या करता है, जैसे पूरे गांव में कोई आदेश दिया तो वो भी उन लोग की गांव के इंसान को मानना पड़ता है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। कार्यकारिणी का बात हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया? ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्त राज्य सरकार समिति का प्रधान मुखिया होता है। ये बोल दी, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होता है। पंचायत में ग्रामीण जनता का न्याय ग्राम कचहरी में माध्य से मिलता है। यही था कुछ छोटा सा मीन इसमें, जो इतना दूर बात बताया गया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखाया गया है। क्वेश्चन आंसर तो मैं बोली थी बाद में करा दूँगी, इतना जो मैं कराई तो उसी को आप लोग पढ़ लिए। चलो बाय।